नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई कल की क्लास जो हमारी हुई थी, वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, महामैराथन का पार्ट 1 किया था। ठीक है भैया। और आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग महामैराथन का जो है वो पार्ट 2 करने वाले हैं। और इस क्लास में हमारे लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल बार-बार जो है वो टेक्निकल इश्यूज़ के कारण क्लास कट जा रही थी। तो हमने आप सभी को बताया था कि आपका जो इतिहास है, इतिहास के अंदर हमको टोटल जो क्वेश्चन्स करने थे, वो कितने करने थे, 156 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है। तो कल जो हमारी क्लास हुई थी, ठीक है भाई, कल जो क्लास हुई थी इसमें हमारे 60 क्वेश्चन हो पाए थे। ठीक, 60 क्वेश्चन जो थे वो हो पाए थे। बाकी आगे से के जो क्वेश्चंस थे वो आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो आपका था, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस चल रहे थे और वहीं से जो हमारी क्लास थी वो कट हो गई। तो आज हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत के आगे जहाँ से हमारी कल क्लास होती थी वहीं से करेंगे। ये सारे जो इधर जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारे ये क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे आगे का अगला क्वेश्चन है, आप सभी का बता दो, 61 नंबर क्वेश्चन। जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है वो लोग अगर कल वाली क्लास भी देख लेंगे तो कंफर्म है कि अगर आप यूपी पुलिस देने जा रहे हो, इतिहास का जितना भी क्वेश्चन बनेगा, अगर आप यूपी पुलिस देने जा रहे हो, आपके एग्जाम में जितना भी इतिहास से क्वेश्चन बनेगा वो सभी का सभी इन दोनों क्लासों से आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 से। ठीक है। यहाँ पर आपको पार्ट 2 थंबनेल में नहीं दिखाया गया है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपका थंबनेल पार्ट के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए बता दीजिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया। इसका सही जवाब क्या है कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। भैया बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय, ठीक है, जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, जिस जिस समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, बता दीजिएगा। 61 नंबर सवाल है, बढ़िया का सवाल है। ठीक है, बताओ फटाफट से। चलो, अच्छा, अगर बात करते हैं कि भैया बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, अगर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो पता है आप सभी को क्या, बहमनी साम्राज्य की अगर स्थापना के बारे में बात पूछी जाती है तो आप बताओगे क्या कुछ। अगर हम आपसे पूछने लग रहे हैं कि भैया बता दो हमको बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो आप लोग क्या बता रहे होगे, तो आप लोग क्या बताओगे, एक बार कंफर्म कर देना कि भैया आवाज आ रही है आप सभी की। सभी लोग एक बार कंफर्म कर दो भैया। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे बात करेंगे हम कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो आप क्या बताओगे भैया, अलाउद्दीन बहमन या फिर हसन गंगू ने करी थी। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह। किसने किया था भैया, अलाउद्दीन बहमन शाह। यहाँ पर क्या लिखोगे, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, अलाउद्दीन बहमन शाह। या फिर इसी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो भैया हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है बताएंगे कि आप लोग, हसन गंगू किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन बहमन शाह को ही कहा जाता है क्या, हसन गंगू। ठीक है, चलिए। तो स्थापना आपको पता चल गया किसने किया था। अब स्थापना का वर्ष क्या था, अगर आपसे बात पूछ ली जाए कि भैया किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी, तो बताओगे 1347 ईस्वी के अंदर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1347 ईस्वी में क्या हुआ था, आपके बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आप लोग इतना सा नोट कर लेंगे, आप सभी को नोट करते हुए चीजें चलेंगे। ठीक है, फटाफट से सभी लोग वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ताकि वो लोग भी हमारे साथ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे कि भैया जब दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय जो भारत का शासक था, उस समय जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, वो आपका कौन था, तो क्या बताओगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन सा बता रहे होगे, कौन था भैया, रेड कलर का देता हूँ। ठीक है, क्या बताओगे, क्या बताना है, मोहम्मद शाह, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए, इतनी बात कोई दिक्कत है। चलो, अगर बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे कि भैया बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी बनाई गई आपके अलाउद्दीन बहमन के द्वारा, इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था, ये जो था, इसने अपनी राजधानी किससे बनाई थी, तो क्या बताओगे, गुलबर्गा को। किसको, गुलबर्गा को बनाया था अपनी राजधानी। ठीक है, और इसका नाम चेंज किया था, इसका नाम बदलकर क्या रखा था,
इसका जो नाम बदल कर रखा गया, वो नाम बदल कर क्या रखा गया, गुलबर्गा का जो इसने नाम चेंज कर दिया वो क्या रख दिया, एहसानाबाद। ठीक है, नाम क्या रख दिया था, एहसानाबाद। क्लियर, नाम क्या रख दिया, एहसानाबाद रख दिया। इतनी बातें नोट कर लेनी है सभी को, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें 61 62, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी हम बताएं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी भैया, 1347 में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1347 में हुई थी। किसने किया था, हसन गंगू ने किया था। ठीक है, हसन गंगू, किसने, हसन गंगू ने इसकी स्थापना करी थी। राजधानी क्या बना दी थी, गुलबर्गा को बना दिया था। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं फटाफट से। मुगल चित्रकला शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ी? भैया मुगल चित्रकला की जो शैली है, इसकी नींव किसके द्वारा रखी जाती है? मुगल जो चित्रकला शैली है, इसकी नींव किसके द्वारा रखी जाती है? आप सभी का आंसर मिलना चाहिए भाई। अगर आंसर करोगे ना तो मजा आएगा क्लास में। अगर आप लोग आंसर करोगे तभी मजा आएगा क्लास में। आप लोग कमेंट कर ही नहीं रहे हो भाई, आप लोग कमेंट कर ही नहीं रहे हो। बी आ चुका है, ठीक है, एक 689 भाई, बी दे चुके हैं। अच्छा, किसके शासनकाल में जो हुआ था? क्या आपका अकबर था, हुमायूं था, बाबर था, या फिर जहांगीर? मुगल काल में जो मुगल चित्रकला शैली थी वो किसके शासनकाल में स्थापना की जाती है? तो क्या बताओगे, वो भैया आपके हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला जो भी बच्चा था वो बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। लेकिन अगर बात करेंगे सबसे पहले चित्रकला विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये चीज पूछी जाती है। मुगल काल में चित्रकला विभाग का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। मुगल काल में, मुगल काल में सर्वप्रथम, मुगल काल में सर्वप्रथम चित्रकला विभाग का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये बात पूछी जाती है। मुगल काल में सर्वप्रथम चित्रकला विभाग का गठन, चित्रकला विभाग का गठन, चित्रकला विभाग का गठन। ठीक है, ये सवाल पूछ लिया जाता है। अगर ये बात पूछी जाती कि सबसे पहले चित्रकला विभाग का गठन किसने किया था, तो आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका जो हुमायूं भाई, ये आंसर नहीं होगा। फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्या बताएंगे आप सभी? तो आप सभी का आंसर जो रहने वाला है वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। नोट करना, ठीक है, अकबर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बता दीजिएगा यहाँ तक। 1572 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। भैया जब 1572 में अकबर क्या करते हैं, गुजरात को जीत लेते हैं, तो उसके जीत का जश्न मनाने के लिए उसने कौन सा स्मारक जो था उसका निर्माण करवाया था गुजरात ने, गुजरात में। सभी लोग बताएंगे भैया ये कब जीत होती है, इनकी होती है 1572 में, इनकी जीत हो जाती है गुजरात के ऊपर। और इन्होंने जो स्मारक बनवाया था वो कौन सा था, बुलंद दरवाजा। ठीक है, कौन सा बनवाया था भैया, बुलंद दरवाजा बनवाया था। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है क्या भैया, बुलंद दरवाजा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि भाई बुलंद दरवाजा का निर्माण जो कराया गया वो सबसे पहले कब कराया गया? ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? निर्माण की अगर बात करें, जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण बात करें, आप सभी को पता है अकबर ने करवाया था। ठीक है, निर्माण आप सभी को पता है कि भैया अकबर ने करवाया, सभी को पता है अकबर ने करवाया था। लेकिन जो निर्माण कार्य है वो शुरू कब हुआ, ठीक है, और पूरा कब हुआ? निर्माण कार्य शुरू कब हुआ, और भैया निर्माण कार्य जो था वो पूरा कब हुआ था? शुरू की बात करेंगे तो क्या बताओगे आप लोग भैया, जो निर्माण कार्य पूरा हुआ वो 1575 में इसका काम शुरू किया गया और 601 में पूरा हुआ। ठीक, चलो तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई भाई? बताओ यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या, आवाज आ रही है आप सभी को?
बहुत बढ़िया, आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ तक की चीज़ें बताओ आप सभी को क्लियर हो गई कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ? अगर निर्माण शुरू होने की बात करेंगे तो निर्माण कब शुरू होता है भैया 1575 में और पूरा कब होता है 1601 ईस्वी में क्या होता है बुलंद दरवाजे का निर्माण पूरा हो जाता है, ठीक है? तो अगर इसका निर्माण पूछा जाता है आपसे पेपर में तो आप क्या बताओगे 1575 से 1601 के बीच, ठीक है? 1575 से 1601 आप लोग बता रहे होंगे, ठीक है भाई? ये क्या था इतना समय में इसका निर्माण हो पाया था। चलिए, बहुत बढ़िया। मनोज कुमार, अनूप यादव, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक चीज़ और नोट करेंगे जो आपका बुलंद दरवाज़ा है इसमें एक चीज़ और हमको नोट करनी है, वो क्या है भाई कि ये क्या है विश्व का सबसे ऊँचा दरवाज़ा है, ठीक है? इसमें क्या नोट करना है कि ये क्या है विश्व का सबसे ऊँचा दरवाज़ा, विश्व का सबसे ऊँचा दरवाज़ा, विश्व का सबसे ऊँचा दरवाज़ा। ठीक है भैया? तो जो सबसे ऊँचा विश्व का दरवाज़ा है वो कौन-सा है? वो आपको पता है कि वो कौन-सा है बुलंद दरवाज़ा और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था कब 1575 से 1601 के बीच। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें फटाफट से बता दो 65 अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिख रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इनमें से को हो सकता है 3 ऑप्शंस आपको चेंज मिले, लेकिन आपका सही वाला ऑप्शन तो मिलेगा। ठीक है? तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, ठीक है? अकबर का जो मकबरा है, वो कहाँ पर स्थित है? चलो, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? उन्नाव में है, सिकंदरा में है, एटा में है या फिर रामपुर में है? सभी लोग बताएँगे अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। चलो। अगर बात करते हैं हम लोग किसकी अकबर के मकबरे की तो अकबर का जो मकबरा है भाई जो अकबर का मकबरा है यहाँ पर बात समझ में आई अकबर का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था ये बात पूछी जाए अकबर का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था तो जहांगीर ने करवाया था किसने जहांगीर ने किसने करवाया था जहांगीर ने करवाया था कहां पर इसका निर्माण कहां पर करवाया गया आगरा के सिकंदरा में ठीक है कहां पर आगरा के सिकंदरा शहर में इसका निर्माण करवाया गया आगरा के सिकंदरा शहर में ठीक है कोई दिक्कत तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है भैया वो आपके सिकंदरा में स्थित है ऑप्शन में ध्यान रखना है इसका निर्माण किसके द्वारा इसके पुत्र जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है जब अकबर की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलें आगे बढ़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर ने इतने में कहां पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था जो जहांगीर थे जो जहांगीर थे जो जहांगीर थे इसने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था वो कौन सा स्थान है जहां पर इसने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था ठीक है चलो अब बात करेंगे गुड आफ्टरनून चलो कहां पर निर्माण करवाया था शालीमार बाग का बता दो किसने जहांगीर के द्वारा कहां पर करवाया गया था सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब चलो आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई तो कहां पर करवाया गया था आप क्या बताओगे तो इसने कहां पर करवाया था भैया कश्मीर में करवाया था कहां पर करवाया था कश्मीर में करवाया था किसके लिए अपनी पत्नी नूरजहां के लिए ठीक है पत्नी नूरजहां के लिए अपनी पत्नी नूरजहां के लिए नूरजहां के लिए क्लियर किसके लिए नूरजहां के लिए निर्माण करवाया इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था अगर इसके निर्माण की बात करें कि भैया इसका निर्माण कब हुआ तो आप सभी को पता होना चाहिए सर जी इसका निर्माण 1619 ईस्वी में हुआ था कब हुआ था 1619 ईस्वी में क्या हुआ था शालीमार बाग का निर्माण हुआ इसका कोई अन्य नाम है क्या तो क्या बताओगे फराह बख्श आप बता सकते हो ठीक है फैज बख्श आप बता सकते हो ठीक है ये लाइव लाइव है क्या सर बिल्कुल बीटीएस गर्ल ठीक है बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है लाइव क्लास ही चल रही है लाइव क्लास चल रही है
चलो भाई, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बताएंगे? आगरा की जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। सभी चीज आपको बता दी जाए कि भैया इसका निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ, 1648 में किसके द्वारा करवाया गया था, ये चीज आपको बतानी है। और ये जो था, ये किसकी याद में करवाया गया था, वो थे आपके जहां आरा। ठीक है, जहां आरा की याद में निर्माण हुआ था। नोट कर लेना। जो आपकी आगरा की मोती मस्जिद है भाई, आगरा की कौन सी है? आगरा की है मोती मस्जिद। भैया आगरा की जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये आपको बताना है 1648 ईस्वी में। किसकी याद में करवाया था? किसकी याद में हुआ था, तो जहां आरा की याद में निर्माण हुआ था। ठीक है, जहां आरा की याद में, जहां आरा की याद में इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था भैया? शाहजहां करवाया था। एक ऑप्शन देखने को अभी तक हमको मिला है कमेंट बॉक्स के अंदर। एक ऑप्शन देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ अभी कमेंट बॉक्स में। सर एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाइए ना सर प्लीज। अच्छा, एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास आपको चाहिए। चलो मैं थोड़ा टाइम में चेंजेस करता हूँ, फिर यहीं पे अभी आपको बता देता हूँ। तो देखो, आपको बता दूं कि करंट चलेगी आपके, करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो डेली लाइव होगी कितने बजे? जो आपकी डेली लाइव क्लास होने वाली है वो कितने बजे होगी? 11:30 बजे होगी। सुबह में नहीं होगी। ये नहीं है कि हाँ हमको सुबह में करना है। जिसको सुबह में करना है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 11:30 बजे डेली करंट करनी है तो आप आ जाएंगे। हम लोग डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। जितने भी आपके मोस्ट क्वेश्चन होंगे सुबह में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग सुबह में 11:30 बजे। और उसके बाद में आपको टाइम टेबल बता देता हूँ मैं अपनी क्लासेस का। ठीक है, उसके बाद आपका चलेगा 1 बजे यूपीपी। यूपीपी के लिए जो आपकी जीएस की क्लास है, जो आपकी जीएस की क्लास है, जो आपकी जो सब्जेक्ट वाइज आपकी चीजें करवाई जा रही हैं। जैसे अभी आपका हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी आपकी हिस्ट्री चल रही है, तो आज हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। कल की क्लास में आपका भूगोल चलेगा, ठीक है। कल की क्लास में आपकी ज्योग्राफी चलेगी। वो चलेगी 1:15 से, ठीक है। 1:15 PM पर ये क्लास आपकी स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको बता दें एसएससी जीडी सुपरसेट। एसएससी जीडी, एसएससी जीडी का क्या होगा भैया, यहाँ पर सुपरसेट होगा। ठीक है, ये कितने बजे आएगा? ये भैया शाम को 5:30 बजे आएगा। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कराई जाएंगी इन तीनों क्लासों में। आप सभी नोट कर सकते हो। जिसको भी करंट पढ़ना है वो भैया डेली 11:30 बजे हमारे साथ में जुड़ेगा। अच्छी तरीके से आपकी करंट कवर की जाएगी। एक एक क्वेश्चन आपका करंट किया जाएगा, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, या कोई भी एग्जाम है। तो आपकी सभी चीजें। सर मैथ की क्लास, अब मैथ की क्लास भी चलेगी, वो अभी आपकी मार्च से चलेगी, ठीक है। मैं आपको सभी चीजें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे मैथ की बात करें, ठीक है, अगर आपसे मैथ की बात करें तो मैथ की क्लास आपकी मार्च से चलने वाली है। आपके होली के तुरंत बाद में, 4 से होली है तो आपकी 6 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है। अगर आपसे रीजनिंग की बात करें, अगर आपकी रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग अभी आपकी कल कितनी तारीख है भाई बताओ? कल आपकी 18 तारीख है ना। तो कल से आपको रीजनिंग मिलेगी, प्रॉपर क्लास मिलेगी रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की। और आज आपको मिलेगा रीजनिंग का सिलेबस। कितने बजे मिलेगा? वो आपको 7 बजे मिलेगा, ठीक है। शाम को 7 बजे ये क्लास आपको मिलेगी आज। सिलेबस इसमें बताया जाएगा शाम को 7 बजे, ठीक है। 7 PM आप बोल सकते हो। और अगर हम आपके साइंस की बात करें, अगर हम आपके साइंस की बात चले करें तो वो आपका 21 फरवरी से चलेगा, ठीक है। 21 फरवरी का चलेगा। सभी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी चीजें कब से स्टार्ट होंगी? करंट अफेयर्स की क्लास, करंट अफेयर्स आपकी कल से चलेगी, ठीक है। करंट अफेयर्स आपकी कल से चलेगी। कल आपकी कितनी तारीख है भाई? 18, 18 फरवरी, 18 फरवरी। कल से करंट चलेगी। और आपकी जो साइंस की क्लास है, ये 21 में चलेगी या 22 से चलेगी, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। 21 या 22 2 दिन में आपकी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी साइंस की भी क्लासेस। मैम बायोलॉजी तो पढ़ा रही है आपको। अगर आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक है,
तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। 21 फरवरी से आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी, एक टाइम आपको बताया जाएगा। 21 फरवरी को आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा कि इस टाइम पर आपकी साइंस की क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो भैया 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। 1:15 पर हम लोग कल जो है यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस पढ़ रहे होंगे, जो कि सब्जेक्ट वाइज चलती है। आज आपकी इतिहास चल रही है, कल आपकी ज्योग्राफी अर्थात भूगोल चलने वाली है। ठीक है भाई। अब एसएससी जीडी के लिए सुपर सेट की अगर बात करें तो भैया ये आपका चलेगा 5:30 बजे से डेली, 5:30 बजे। और मैथ की अगर बात करते हैं तो ये भैया 6 मार्क्स से चलने वाली है। रीजनिंग की अगर बात करें तो ये भैया आपकी 7 बजे से चलती है, चलेगी। कल से क्लासेस मिलेंगी, आज सिलेबस डिस्कस होगा। अगर यहीं पर आपको बता दें, चलो, अगर हम आपको यहीं पर एक चीज और बता दें कि जो बच्चा यूपी पुलिस के लिए है, जो बच्चा यूपीपी, ठीक है, लेखपाल, यूपीपी, लेखपाल, रो एआरओ आदि एग्जाम्स के लिए हिंदी पढ़ना चाहता है, ठीक है, हिंदी पढ़ना चाहता है, तो हिंदी आपको डेली मैम 11 बजे से पढ़ाने लग रही है सुबह में। ठीक है, सुबह से डेली 11 बजे आपको मैम पढ़ाती है, जिनका नाम क्या है, दीपिका मैम। ठीक है, दीपिका मैम अच्छी तरीके से आप सभी को सुबह में डेली पढ़ा रही हैं। मैम का अभी तो यूपीपी का प्रीवियस ईयर करा रही है मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी टाइम टेबल आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। सभी टाइम टेबल आप सभी को समझ में आया होगा बढ़िया। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ये क्वेश्चंस भी देखा था, ये वाला क्वेश्चंस भी देख लिया, टाइम टेबल भी समझ लिया है, सभी चीजें क्लियर है। तो अब बढ़ेंगे अपने सिलेबस की तरफ, अपना जो आपके क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। जीएस की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलो, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, चलिए कोई बात नहीं भाई। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई थी कि जो आपकी आगरा की मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद, इसका निर्माण 1648 में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, जहां आरा की याद में। चीजें क्लियर हो गई भाई। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, गजब के क्वेश्चन है। अगर एक बार क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा आपके एग्जाम में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, इधर बढ़ाने वाला। चलो फटाफट से। मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को किसके द्वारा समाधिकार किया गया था? जो आपका मशहूर रत्न जड़ित जो सिंहासन है, उसको किसके द्वारा समाधित किया गया था, बता देंगे आप सभी? चलो, अच्छा, ये जो आपका रत्न जड़ित सिंहासन है, इसे क्या कहा जाता है? तख्ते ताऊस भी कहा जाता है, नोट करना। इसे क्या कहते हैं? तख्ते ताऊस भी कहते हैं। तख्ते ताऊस के भी नाम से जाना जाता है, ये दूसरा नाम है, ये नोट कर लेना। ये नहीं है कि हमको याद नहीं है भैया, हम तख्ते ताऊस नहीं बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आ रहा है सी। क्या शाहजहां के द्वारा किया गया था, बताओ? क्या शाहजहां के द्वारा किया गया था? चलो, बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो, अब बात करेंगे इसमें, जो ये मयूर सिंहासन था आपका, जो रत्न जड़ित सिंहासन था, इसको कौन लूट के ले गया? तो भैया 1739 का जो आक्रमण होता है नादिर शाह का, ये इसे क्या करता है? लूट कर अपने साथ ले जाता है। ठीक है, 1739, 1739 नादिर शाह। एक मिनट यार, नादिर शाह इसे क्या करता है? अपने साथ ले जाता है लूट कर। ठीक है, अपने साथ लूट कर ले जाता है, अपने साथ लूट कर ले गया। क्लियर? जो ये मयूर सिंहासन आपका था, तख्ते ताऊस था, इसको किसके द्वारा लूट के ले जाया जाता है? वो भैया नादिर शाह लूट के ले जाता है। कब? 1739 का जब आक्रमण होता है अपने भारत के ऊपर। ठीक है, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे जो मुगल घाट है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बता दो। चलो, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात आती है कि जो ये आपका फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद की स्थापना किसने करी थी? बाकी की तो बात है बाद में। फर्रुखाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? किस शासक के द्वारा फर्रुखाबाद शहर की स्थापना की गई थी? अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या? ठीक है, क्या बताओगे? तो भैया इसकी स्थापना जो करी गई थी वो कब करी गई? 1714 में करी गई। किसके द्वारा? नवाब मोहम्मद खां के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नवाब मोहम्मद खां के द्वारा। 1714 नोट कर लेना। ठीक है, 1714 किसने? नवाब मोहम्मद खां। एक मिनट, नवाब मोहम्मद खां, नवाब मोहम्मद खां के द्वारा क्या किया गया था? जो फर्रुखाबाद शहर है, इसकी स्थापना की जाती है। तो भैया फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे जो मुगल घाट है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये इस चीज का
मुगल घाट का निर्माण किस शाहजहां के द्वारा करवाया गया? आपको पता होना चाहिए, फटाफट से पता होना चाहिए। 1 मिनट रुकना भाई, देख रहा हूँ। चलो भाई, तो यहाँ तक की चीजें समझ में आई। तो अब बात करेंगे कि फर्रुखाबाद में जो मुगल घाट का निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा? आपके औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा। अच्छा, औरंगजेब का इसने कौन-कौन से निर्माण करवाए थे? क्या जो हमारे इम्पोर्टेंट हम जान सकते हैं क्या? औरंगजेब ने जो हमारे निर्माण करवाए थे, कौन-कौन से निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाए गए जो इम्पोर्टेंट है, क्या उनको हम जान सकते हैं? तो भैया बिल्कुल जानने का अधिकार है, बिल्कुल जानेंगे। तो इसने भैया लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है? क्या नोट करेंगे? लाहौर में बादशाही मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाता है आपका कौन? आपका औरंगजेब। अगर आगे की चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, अगर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसने एक चीज और बनवाया था, वो क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा, ठीक है? क्या किया था? बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। पता है क्या? चलो, चलो भाई। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण, ठीक है? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। और अगर पूछा जाता है तो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, ठीक है? लाल किले के अंदर, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, ठीक है भाई? मोती मस्जिद। ये सभी काम किसके द्वारा करवाए गए थे? आपके औरंगजेब के द्वारा करवाए गए थे, जो आपको पता होने चाहिए। अब ये भैया काम कब कब करवाए गए, क्या हमको डेट भी याद करनी है? तो भैया बिल्कुल याद करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसने जो लाहौर की बादशाही मंदिर का निर्माण करवाया था, वो कब करवाया गया? इसके द्वारा लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद का निर्माण कब करवाया जाता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 1673, ठीक है? कब करवाया जाता है? सर जी आपका जवाब हो रहा होगा 1673 ईस्वी, ठीक? 1673 ईस्वी में लाहौर के अंदर बादशाही मस्जिद का निर्माण। अच्छा, फिर क्या बीबी का मकबरा और मोती मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया? तो ये चीजें आप सभी क्या बताओगे? 1678, ठीक है? यहाँ पर भी 1678 बताओगे और यहाँ पर भी 1678 बताओगे, ठीक है? तो दोनों चीजें आप सभी को, ये तीनों चीजें आपके औरंगजेब के बारे में पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? अच्छा, दुबले पतले क्यों है भैया? मैं क्या करूं बताओ? आप जो बताओ। अच्छा, मैं वो करूंगा, मैं दुबला पतला नहीं होना चाहिए। आप बताओ मैं क्या करूं? आप बताओ भैया मैं क्या करूं? एक बार ये तो कंफर्म कर दो यार, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भैया, फटाफट से आंसर कर दोगे आप लोग। बताओ फटाफट से। चलो भाई, फटाफट से आप लोग बताओ। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। चलो बता दो। जो आपका दूसरा युद्ध हुआ था, बहादुरपुर का दूसरा युद्ध, उसमें शाह शुजा को शाहजहां के किस पोते ने हराया था? मुराद बख्श ने, सुलेमान कोही ने, आलम शाह ने, या फिर बहादुर शाह ने? फटाफट से आप बताएंगे। चलो, इसका सही जवाब कर दो भैया, किसने हराया था? सबसे पहली बात आती है कि भैया बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? कब हुआ था? तो आपको क्या होना चाहिए? 24 फरवरी को हुआ था। कब? 1658 में हुआ था। बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था, अगर इसकी डेट पूछी जाती है तो आप सभी को नोट करना है 24 फरवरी को। क्या नोट करेंगे? 24 फरवरी को कब हुआ? 1658 में युद्ध होता है। किसके द्वारा लड़ा जाता है, ये बात बताओगे क्या? किसके द्वारा लड़ा जाता है, क्या बताओगे आप सभी?
किसके द्वारा लड़ा जाता है कि मुराद बख्श इसमें हराया था या सुलेमान सेको ने हराया था? ठीक है, आलम शाह या फिर बहादुर शाह? इसका सही जवाब क्या बताओगे? सुलेमान। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सुलेमान सेको। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 सूची एक में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ में सूची दो के उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इसका निर्माण करवाया है। इधर तो आपके स्मारक दिए गए हैं, इधर आपके शासक दिए गए हैं, नोट कर लेना। सूची एक में क्या है? आपके स्मारक। ठीक है, सूची दो में आपके क्या है भैया? शासक। शासक या फिर आप निर्माणकर्ता भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इन्हें निर्माणकर्ता भी बोल सकते हो कि जिसने इसका निर्माण करवाया है। तो आप फटाफट से बता दो मैचिंग करके कि सर जी इसका कौन सा सही होने वाला है। करो फटाफट से आंसर यार आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जे शमारिया सेठ, चलो फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना भैया, एक बार सभी लोग लाइक कर देना। दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी हमारे साथ में जुड़ सके। ठीक, क्या बता रहे हो निजाम? आई लव यू बेटा, छोड़ दो ये सब चीजें। ठीक, चलो चीजें क्लियर है, छोड़ दो बेटा ये सब चीजें। तुम बताओ लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चार मीनार जो है आपके उसका निर्माण और लाल बाग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कौन सा बताएगा इसका सही जवाब? कौन सा व्यक्ति है जो इसका सही जवाब दे सकता है? कौन ऐसा महापुरुष है इसमें, इस क्लास में? चलो बताओ, कौन महापुरुष है जो क्लास दे सकते हैं, इसका आंसर दे सकता है? मैं देख रहा हूँ फटाफट से कमेंट आपके आ जाने चाहिए। कमेंट की बात आई, उत्तर देने की बात आई, आप लोग भाग गए यहाँ से। ठीक है, उत्तर देने की बात आई, आप लोग भाग गए। चलो बताओ, उत्तर की बात आते ही तुम लोग भाग जा रहे हो यार, क्या करोगे तुम अपने जीवन में जाके? चलो अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भैया किसकी। ए पर कौन सा हमको दिख रहा है? लाल किला दिख रहा है। इसको मैचिंग करने का तरीका क्या होता है? आपको लाल किला दिखा, आपको पता है कि भैया लाल किले की स्थापना शाहजहां ने करवाई थी कब? 1648 में। ठीक है, लाल किले की स्थापना 1648 में शाहजहां ने करवाई थी। किसने? शाहजहां ने करवाई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको मिला कि ए के साथ में सेकंड जाएगा। क्या कहां पर है? यहाँ ए के साथ में सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं। सी पर क्या है? ए के साथ फर्स्ट। ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं इन क्वेश्चन को करने का तरीका। यहाँ पर क्या है? ए के साथ में फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको चाहिए सेकंड। यहाँ पर भी सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है। अब तो भैया बात बिगड़ी। क्या बात बिगड़ी? कि हमको दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा नहीं पता तो दोनों में से एक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर थर्ड है, बी के साथ में थर्ड है, यहाँ पर बी के साथ में फर्स्ट है। अगर आपको दूसरा वाला पता है तो आपका काम क्लियर है। दूसरा वाला अगर आप सभी को पता है तो आप सभी का काम क्लियर है। चलिए मैं देख लेता हूँ कैसे। तो भैया जो आप सभी से बात करेंगे कि चार मीनार का जो निर्माण करवाया गया, चार मीनार का निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। ये कब करवाया गया था? 1591 में। ठीक है, ये कब करवाते हैं निर्माण? 1591 में। ठीक है, 1591 में। आपका काम खत्म। बी के साथ में थर्ड है, बी के साथ यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फर्स्ट है। बी हमारा ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आप एलिमिनेट करोगे तो अगर आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतनी चीजें क्लियर है। व्हाट्सएप पर मैसेज, बात बंद कर दो, व्हाट्सएप नंबर मत देना यहाँ क्लास में तुम लोग। ठीक है, चलो तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि भाई अब आपको तो दिख रहा है कि जो लाल बाग है उसका निर्माण किसने करवाया होगा? सुल्तान हैदर अली ने करवाया होगा। लेकिन ये कब करवाया होगा ये चीज हमको नहीं पता है। ये चीज सर जी बताएंगे। तो सर जी क्या बताएंगे कि इसका निर्माण कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है, सर जी बताएंगे इसका निर्माण 1760 में हुआ था। नोट करना तुम लोग। तो ये सभी चीजें आप लोग नोट कर लेना भैया, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलो खेल खत्म। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। फटाफट से ये वाला सवाल बता दो। दूसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार से, सभी लोग बताओ। दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों का सूची सेकंड से मिलान कीजिए जो उनके संबंधित कर्तव्यों से मिलान कीजिए। जो आपके उत्तराधिकारी हैं उनका कर्तव्य कौन सा था? ठीक है, किस विभाग का कौन सा व्यक्ति जो है वो प्रमुख था? सभी लोग बताएंगे। 72। बढ़िया सवाल है, गजब का सवाल है। अगर इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो आपके एग्जाम में करना होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया जो आपका वजीर था तो वजीर किससे संबंधित था? आपके राजस्व विभाग से संबंधित था। वजीर जो था आपके राजस्व विभाग से संबंधित था।
क्या हमें कुछ मिलेगा यहाँ पर मसाला? देखो ए के साथ में फर्स्ट है, खत्म। यहाँ पर क्या है, ए के साथ में 4 जाएगा। ए के साथ में किसका जाएगा मेन? 4 का जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ए के साथ में 4 है, यहाँ पर ए के साथ में सेकंड है, ए के साथ में थर्ड है, खत्म। भैया ये तो 4 तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमको एक ही पता था, हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो है सी है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। हमको कुछ नहीं करना, ऑप्शन सी हमारा हो गया। अब मैचिंग कर लेंगे, अगर नहीं पता तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमको पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर बात करते हैं मीर बख्शी, मीर बख्शी कहाँ का था भैया? आपके सैन्य विभाग से संबंधित था। अगर मीर समन की बात करेंगे तो ये भैया शाही परिवार का प्रभारी था, और प्रमुख काजी की बात करेंगे तो न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है? तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एलिमिनेट करके। अगर एक ऑप्शन भी आपको पता है, यहाँ पर एक ऑप्शन से हुआ है, इससे पहले वाले में 2 ऑप्शन से हुआ था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि भैया ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे या एक ही से काम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एक से हो गया है। ये चीज आपको जरूर ट्राई करना है, ये नहीं कि भाई हमको एक ही आता है, हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुमको ट्राई करना है, हो जाएगा भाई, होगा तुम्हारा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ो। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा ने बनवाया था। जो हवा महल है उसका निर्माण कब हुआ था? 1799 में। भैया हवा महल की जो निर्माण करवाया गया वो कब करवाया गया? 1799 में करवाया गया था। ये किसके द्वारा करवाया गया था? आप क्या बताएंगे? सभी लोग बता दो। चलो, अगर हवा महल की बात करेंगे तो ये क्या है भैया? श्री कृष्ण के मुकुट के समान आकृति है। जो हवा महल है ये क्या है? तो ये नोट कर लेना, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान, श्री कृष्ण के मुकुट के समान आकृति, ठीक है? तो मुकुट के समान आकृति, समान आकृति, ठीक है? श्री कृष्ण के मुकुट के समान क्या है? यहाँ की आकृति है। किसकी आकृति है भैया? वो आपके हवा महल की आकृति है। कमेंट में आ रहा है क्या कुछ? चलो, राधे कृष्णा, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना यार दोस्तों के साथ में। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। तो किसके द्वारा ये जो निर्माण करवाया गया, ये भैया आपका किसके द्वारा करवाया गया? तो आप क्या बताओगे? भैया ये करवाया गया था सवाई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है? सवाई महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। और हवा महल स्थित कहाँ पर है? अगर ये पूछ लिया जाए कि भैया ये कहाँ पर स्थित है, इसका स्थान कहाँ पर है जहां पर ये हमारा हवा महल जो है वो स्थित है, सभी लोग बताओगे क्या? किसी का आंसर आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है। चलो बताओ, ये कहाँ पर है? तो भैया ये जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान। ये कहाँ पर पड़ता है? आपका जयपुर राजस्थान के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है। चीजें क्लियर हो जाएंगी आप सभी की। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। बता दो, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित करी थी। जो भैया जय सिंह द्वितीय था, इसने एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना करी थी। वो कहाँ पर करी थी? उज्जैन में करी थी, शिमला में करी थी, भरतपुर में करी थी, या फिर जयपुर में करी थी? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। चलो, तो अगर बात किया जाता है ये कहाँ पर किया गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयपुर। कहाँ पर करी थी? इसने जयपुर करी थी। जयपुर के साथ साथ में और कहीं पर करी थी क्या? जयपुर के जयपुर के अलावा कहीं और जगह पर करी थी क्या? तो भैया 4 और थे, जिसमें आपकी दिल्ली थी, आपकी वाराणसी थी, आपकी उज्जैन थी, ठीक है? और आपका मथुरा था, ठीक? ये चीजें नोट कर लेना। इनसे अलावा जो 5 जो थी आपकी 5 वेधशालाएं थी, ठीक है? इसके अलावा जो वेधशालाएं थी, इसके अलावा 4 और वेधशालाएं थी जो अलग-अलग। अच्छा, चने बादाम खाया करें। सर बीएसएफ की तैयारी नहीं करवाते भैया, होती है। बीएसएफ आपका वो निकल जाएगा, अगर आप जीएस पढ़ेंगे ना, ये आपका सब्जेक्ट टेस्ट चल रहा है। सब्जेक्ट वाइज चीजें आपकी क्लियर करी जा रही हैं, तो सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। ये नहीं है कि किसी एक एग्जाम को ऊपर लिखा तो है यूपी पुलिस, लेकिन ये नहीं है मेनली यूपी पुलिस, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कब पूछा गया है? यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो एग्जाम हुआ था 2019। इस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, इस एग्जाम में आपका सवाल पूछा गया था, ठीक? चलो आगे बढ़ो। अपनी कृति पृथ्वीराज रासू में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है?
भैया सीधी सीधी बात बताओ ना तुम हमको कि पृथ्वी राजरासो के लेखक कौन है? काहे हमको फर्जी का घुमा रहे हो इधर उधर? काहे घुमा रहे हो तुम लोग फर्जी का इधर उधर भैया? बताओ। चलो बता दो कि भैया सीधी सी हमसे पूछ लो कि भैया पृथ्वी राजरासो जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ठीक है, तो करो आंसर आप लोगों का आना चाहिए कि भाई पृथ्वी राजरासो जो है वो किसकी कृति है, इसके लेखक कौन है पृथ्वी राजरासो के? ठीक है, चलो बता दो। जगनिक है, चंद्रबरदाई है, मतीराम है या फिर धनानंद है? सभी लोग बताएंगे यार, सभी इसका सही जवाब क्या होता है? चलो, आंसर मिला क्या? ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, चंद्रबरदाई। बहुत बढ़िया गौतम एस 689, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या देखने को मिल रहा है? चंद्रबरदाई बिल्कुल सही जवाब है। किसने किया था पृथ्वी राजरासो की रचना? वो काम किसके द्वारा किया गया? चंद्रबरदाई के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? क्या बात है उसमें? हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों का जो गुणगान किया गया है, वो कौन सी पुस्तक है जो लिखी किसके द्वारा गई है भैया? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के द्वारा लिखी गई है। ये सवाल बता दो भैया किस प्रकार का सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई। चलो, चलो बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से आप सभी लोग। इसका सही जवाब कर दो आप सभी लोग फटाफट से। चलो, चलो फटाफट से। पता है? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो कौन सी पुस्तक है आप बताओगे? किताब ए नौरस। किताब ए नौरस ये किसके द्वारा लिखी गई है? आदिल शाह सेकंड के द्वारा। क्या बताओगे इसके लेखक कौन है भैया? आपके एग्जाम क्वेश्चन में दिए गए हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ, आदिल शाह सेकंड। ठीक है, आदिल शाह द्वितीय या आदिल शाह सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताएंगे भैया। ये लिखी कब गई है? तो ये भैया 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। 14वीं शताब्दी में लिखी गई आपकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये बात पूछी? 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। किसके द्वारा? तुगलकनामा। क्या इब्न बतूता ने लिखा है, एलन ब्रेन ने लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है या फिर जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलो, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर क्या देखने को मिल रहा है? 1 मिनट भाई रुकना। ऑप्शन नंबर सी है, चलिए। किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अमीर खुसरो की क्या कोई अन्य रचनाएं हमसे पूछी जाती है? अमीर रचना जो अमीर खुसरो है, क्या इसकी कोई अन्य रचनाएं हमसे पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में? बताओ भाई, क्या कोई अन्य रचनाएं भी हैं जो आपको अमीर खुसरो को याद करनी है? तो क्या याद रखोगे? एक आपको याद करना है आसिका, दूसरी याद करना है नूर सिपिहर। ठीक है, एक याद करना है आसिका, आसिका। ठीक है, एक है आपकी नूर सिपिहर, नूर सिपिहर। ये दो पुस्तक और नोट करना है। एक आपकी तुगलकनामा, तो इसने लिखी है, आप सभी ने पढ़ाई है। ठीक है, तुगलकनामा ये तो आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। वो कब पूछा गया है भाई? ये पूछा गया है 2024 में। जो री एग्जाम हुआ था किस दिन? 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। ठीक है, 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। चलो, क्या बात है? अमीर खुसरो ने आविष्कार किया है। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया है? तबले का किया है, ढोल का किया है, सारंगी का किया है या फिर पियाने का किया है? अमीर खुसरो ने भैया किस चीज का जो है वो आविष्कार किया है? बता दो अमीर खुसरो के बारे में। अच्छा, पेपर है हिंदी का, तो भाई आप तुरंत निकलो क्लास से, तुरंत निकलो। बता रहे हो हिंदी का पेपर है और यहाँ पे पड़े हो? 18 तारीख है ना, कल आपकी बोर्ड परीक्षा भी शुरू है। निकलो तुरंत, निकलो क्लास के बाहर जाओ तुम। कल पेपर देके आना, उसके बाद में क्लास में मिलना शाम को 5 बजे, फिर बताना सर जी पेपर हुआ अच्छा कि नहीं हुआ। ठीक। और आपको बता दें कि आपको जो 9th 10th और 11th 12th की जो क्लासेस हैं वो भी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। एक नया चैनल आपके सामने लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही इस पे आप लोगों ने प्यार दिखाया, वैसे भी उस चैनल को भी प्यार मिलना चाहिए। वहां पर अच्छी अच्छी तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से। ठीक है, जाओ तुरंत क्लास से निकलो तुम भाई। तो अमीर खुसरो जो है वो उसने किसका निर्माण किया है? तो आप सभी बताओगे किसका निर्माण किया है अमीर खुसरो ने? तो भैया तबला का निर्माण किया है। ठीक है, तबले का निर्माण किया है। क्या आपको पता है कि भैया जो अमीर खुसरो, इसे एक नाम दिया जाता है, कौन सा? तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या आप सभी को पता है इसका नाम क्या है? तोता ए हिंद। तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? आपके अमीर खुसरो को जाना जाता है, नोट कर लेना। ठीक, चलिए।
तोतई हिंद किसे कहा जाता है, आपके 12th में हो। चलिए बहुत बढ़िया भैया, आप जाओ अपना आराम से पेपर दो, उसके बाद से क्लास में मिलना जैसे आपके 12th के एग्जाम समाप्त हो जाते हैं। फिर अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हो, अगर उसमें आपकी जीएस पूछी जाती है तो आप हमारे साथ में जरूर जुड़ना, आपकी सारी चीजें क्लियर की जाएंगी, सारे डाउट आपके क्लियर की जाएंगे। ठीक है। अगर आप नीट के लिए जाते हो तब तो मैं नहीं ही आपको मिलूंगा, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए जाते हैं या स्टेट पीसीएस के लिए जाते हैं तो मैं आपको जरूर मिलूंगा पढ़ाते हुए, आप हमारे साथ में वहां पर जुड़ सकते हैं। लेकिन पहले आपको 12th देना है, क्योंकि 12th आपका बहुत जरूरी है, उसके बाद में ये क्लास। ठीक है, क्लास जरूरत नहीं है अभी आपको, अभी आपको हिंदी की क्लास की जरूरत है। अगर हिंदी कहीं पर चल रही है 12th की तो आप जाके कर सकते हो उसको। चलो आगे बढ़े, सारे एग्जाम के लिए चलेगा क्या तो सर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या है जो तीसरे छत्रपति थे? राजा राम थे, संभाजी थे, या फिर आपके साहू थे, या फिर बाजीराव थे? शिवाजी का जो छोटा बेटा था उसका नाम क्या है, आप सभी को बताना है। शिवाजी का छोटा बेटा कौन था, आप सभी को नाम बता देना है। चलो फटाफट। शिवाजी का पूरा जो शिवाजी का जो तीसरा बेटा था वो कौन था? वो था आपका राजा राम। और इसने शासन कब से कब तक किया, क्या बताओगे आप सभी? बता दो फटाफट, क्या किसी को पता है? इसने अपना जो शासन किया था वो कब से कब तक किया था, तो इसने क्या कब से कब तक किया था? 1689 से 1700। ठीक है, 1689 से इसने क्या किया था, अपना शासन शुरू किया था, और 1700 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया था। 1689, 1689 से इसने अपना शासन शुरू किया, और किया कब तक भैया? वो किया था 1700 ईस्वी तक। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृढ़ प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित है। बता दो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्या पूछा जाता है कि भैया खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने करी थी? सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे काहे नहीं पूछ रहे हो, तुम इतना लंबा काहे घुमा रहे हो? अगर आपको क्वेश्चन को पकड़ने में दिक्कत हो जाती है ना, तो आपके लिए फिर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि पूछा गया है खालसा पंथ की स्थापना, तो आप सभी को पता है कि भाई खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। आपको पता है कि नहीं किसने करी थी भैया? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, और ये क्या थे? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। ठीक है, ये कौन थे भाई? अगर आपसे बात की जाती ये थे कौन, तो क्या बताओगे? सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु। ठीक है, सिखों के अंतिम, या फिर लिख सकते हो आप 10वें एवं अंतिम, 10वें एवं अंतिम गुरु। ठीक है भाई, अंतिम गुरु सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे कौन? वो भैया गुरु गोविंद सिंह थे। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृष्ठी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? अब पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा करी गई? निम्बार्क के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, या रामा अनुजाचार्य के द्वारा? यहाँ पर आपका मध्यकालीन समाप्ति की ओर है, अभी आपका प्राचीन जो आधुनिक भारत है वहां से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना डरे हम लोग करेंगे फटाफट से। तीसरा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्या सही हो जाएगा? बताओ क्या भैया आपका कौन सा पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? बता दो भैया फटाफट से आप। चलो, कौन सा आपसे पूछा जा रहा है? पुष्टि संप्रदाय आप सभी से पूछा जा रहा है। इसी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। चलो, शायद नहीं, शंकराचार्य नहीं है, आपके वल्लभाचार्य होंगे। ठीक है, कौन होंगे? आपके वल्लभाचार्य होंगे। इसी को क्या कहा जाता है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसी को ही रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया है। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया रामानुजन ने किस संप्रदाय की स्थापना करी थी, तो रामानुजन ने भैया श्री संप्रदाय की स्थापना की। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। अगर इसी प्रकार से हम लोग शंकराचार्य के बारे में बात करते हैं कि भैया जो शंकराचार्य जी थे इन्होंने किसी धर्म की स्थापना करी थी क्या, तो इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना करी थी। कौन सा? स्मृति, जो है स्मृति संप्रदाय।
स्मृति संप्रदाय। क्या आपके निम्बार्क ने कोई स्थापना करी है? क्या आपका जो निम्बार्क है इसने कोई स्थापना करी है? तो भैया इसने क्या किया है, इसने सनक संप्रदाय की स्थापना करी है। किसकी? सनक संप्रदाय की स्थापना करी है, नोट कर लेना। इसने किसकी करी है? सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय इसने किसकी करी है? सनक संप्रदाय की स्थापना करी है, नोट कर लेना। ठीक है गुरु, चलिए आगे बढ़ेंगे गुरु हम लोग। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार दे दिया था? बता दो। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारत का तटीय शहर जो दहेज के रूप में दिया गया था, दहेज के रूप में उपहार के तौर पर दिया गया था। शुरुआत हो चुकी है आपकी किस चीज की? आधुनिक भारत की। ठीक है सर, यही नहीं पता, कोई बात नहीं भैया, अगर नहीं पता है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका, मुंबई है, पुडुचेरी है, कोलकाता है, गोवा है, सभी लोग बताएंगे। तो भैया जो ए वाले हैं कौन से बच्चे हैं? कोई नहीं है ए वाला, नहीं है, कोई नहीं है भाई, कि है देख लेता हूं एक बार। ठीक है, शारदा है, बिल्कुल ए दे रहे हैं, शारदा अवस्थी दे रहे हैं, बिल्कुल ए दे रहे हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? मुंबई। ए वाले जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ए वाला जो है बिल्कुल सही जवाब है। इतनी बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, जहां पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है वहीं करेंगे। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? वो कौन सा युद्ध है जिससे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। क्या आपका बक्सर का युद्ध है? क्या आपका पानीपत का युद्ध है? क्या भैया आपका प्यालसी का युद्ध है? क्या भैया आपका वांडीवास का युद्ध है? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे भैया। चलो, तो जहां से भैया आपका क्या होता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की जो शुरुआत होती है वो आपके कहां से होती है? वो भैया आपके प्लासी के युद्ध से होती है, जो कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक है, कहां से होती है भैया? जो प्लासी का युद्ध है आपका, यहाँ से भारत में औपनिवेशिक भारत की शुरुआत हो जाती है, औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो जाती है। अगर बात करेंगे ये युद्ध हुआ कब था, ये युद्ध हुआ कब था, तो ये भैया हुआ था 23 जून, 23 जून को हुआ था 1757 को। ठीक है, 1757 को किसके द्वारा हुआ था? किस किस के बीच में आपका जो प्लासी का युद्ध है, ये बात भी पूछी जाती है कि भाई ये किस किस के बीच में हुआ है, तो ये किस किस लोगों के बीच में हुआ था, तो आप सभी को नाम पता होना चाहिए। एक तो थे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, आपके जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और दूसरी तरफ आपका भारत का एक जो नवाब था उसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। ठीक है, नोट कर लेना है। ठीक है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं किसके बीच में? बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला। या आप लिखो सिराजुद्दौला के बीच में, सीधा सीधा। किसके बीच में भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में क्या हुआ? ये वार होता है कब? 23 जून 1757 को, और यहीं से क्या हो जाता है भैया? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है आपके भारत के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो, ये जो युद्ध था, ये जो प्यालसी का युद्ध था भैया, ये जो आपका प्यालसी का युद्ध था, जो आपका प्लासी का युद्ध था, इसके बाद कहां कहां पर इसने अधिकार किया? आपके बंगाल पर अधिकार किया, आपके बिहार पर अधिकार किया, और आपके उड़ीसा पर अधिकार किया। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध था, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर अधिकार किया? बंगाल के ऊपर अपना अधिकार किया। ठीक है, बिहार के ऊपर अपना अधिकार किया। ठीक है, और एक था आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ये चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, इतनी जगह पर क्या कर लिया था इसने? अधिकार कर लिया एक युद्ध के बाद, जो 23 जून 1757 को हो, जिसे हम लोग प्लास। सभी चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां तक चीजें क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? भैया जो 1764 की लड़ाई है उसमें बक्सर की लड़ाई, जो 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है, ये किसके किसके बीच में हो जाता है? 1764 का जो बक्सर का युद्ध है भैया, ये किसके किसके बीच में होता है? यहाँ पर बताएंगे क्या? चलो बता दो भैया, किसके किसके बीच में होता है 1764 का युद्ध? ऑप्शन नंबर आ रहा है सी। क्या आपका मीर कासिम है क्या जी? मीर कासिम है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ये होता कब है? तो ये भैया आपका 22 अक्टूबर को होता है।
कब होता है? 22 अक्टूबर होता है। कब होता है भैया? आपका सन यहीं पर दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में कौन सा युद्ध हो जाता है? आपका 1764 के अंदर बक्सर की लड़ाई हो जाती है। ठीक है, इसमें कौन था आपका? कौन था आपका बताओ? ये जो आपकी बक्सर की लड़ाई हुई ना, ये 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। कौन-कौन था इसमें? मीर कासिम था आपका, और सामने से कौन था? सामने से था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी सभी बातें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। इतनी सभी बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो बहुत बढ़िया है भाई। चलो, अगर यहाँ पर आपकी बात करें। अच्छा गौतम यादव, चलिए बहुत बढ़िया। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सूरज सर इज द बेस्ट। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो, अगर यहाँ पर बात करेंगे कि जो बक्सर की लड़ाई थी, इसमें भारत की तरफ से कौन लड़ा था? 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुक जाना आप लोग। चलो, कंपनी फ़ोन कर रही है, उनको पता चल गया कि हमारा रिचार्ज खत्म होने वाला है आज। ठीक है? कंपनी वालों को पता चल गया कि हमारा रिचार्ज खत्म होने वाला है भाई। ये क्या? चलो, अगर बात करें यहाँ पर कि भारत की तरफ से कौन-कौन लड़ रहा था, तो भारत की तरफ से 3 लोगों की संयुक्त सेना थी। भारत की तरफ से 3 लोगों की संयुक्त सेना थी। एक तो आपके बंगाल के नवाब थे कौन? मीर कासिम, ठीक है? एक तो आपके कौन थे? मीर कासिम। एक आपके यहाँ पर मीर कासिम लड़ रहे थे। एक आपके मीर कासिम लड़ रहे थे। ये कौन थे? तो जो मीर कासिम थे भैया, ये थे आपके बंगाल के नवाब। एक लड़ रहे थे आपके शुजाउद्दौला, जो थे अवध के नवाब। ठीक है? कौन थे? ये बंगाल के नवाब। नोट कर लेना, यहाँ पर चीजें नोट कर लेना। बंगाल के नवाब, ये चीजें जानना आपको जरूरी है। बंगाल के नवाब, ठीक है? फिर दूसरा इन्हीं का साथ दे रहा था, जो था, जो कौन था? वो था आपका शुजाउद्दौला। ठीक है? शुजाउद्दौला कौन था भैया? आपका शुजाउद्दौला। और ये कहाँ का था? तो ये भैया आपके अवध का नवाब था। पता होना चाहिए, अवध का नवाब। आपके अवध का नवाब था। और एक आपका जो साथ इसी का दे रहा था, वो कौन सा था भैया? वो था शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था। ठीक है? शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो था, ये कौन था? तो ये भैया एक मुगल सम्राट था। चीजें क्लियर है? ये मुगल सम्राट था। तो भैया ये जो अंग्रेज थे, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने क्या किया था भैया? तीनों को, तीनों की संयुक्त सेना को इसने पराजित किया था। तीनों की संयुक्त सेना को इसने क्या किया था? पराजित किया था। अच्छा सर, मेरा भी रिचार्ज आज खत्म हो जाएगा। कोई भाई नहीं, वाईफाई होगा, बिल्कुल वाईफाई तो है ही। बिना वाईफाई के आपकी क्लास ही नहीं चल पाएगी भाई। चलो, डाटा खत्म, खेल खत्म सर। चलिए कोई बात नहीं भाई। चलो आगे की बात कर लेते हैं, ये वाला सवाल। बढ़िया। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बेल्लोर के अंदर जो सिपाही विद्रोह हुआ है, वो कब हुआ था? ये चीजें आपको पता है। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? फटाफट से आप सभी को पता होना चाहिए। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो अगर आपसे बात की जाती है कब हुआ था, तो ये तो भैया 1806 के अंदर जुलाई माह में हुआ था। कब? 1806 जुलाई। जुलाई कहा ले रहे हो भाई तुम? जुलाई लिख जाओ यार। 1806 जुलाई में ये हुआ था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। 1806 के अंदर जुलाई में हुआ था आपका बिल्लोर का सिपाही विद्रोह। चलो आगे बढ़े। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं फटाफट से। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ये जो आपके शहर दिए गए हैं, इनमें से किस शहर में जो आपका 1857 का सिपाही विद्रोह है, ये हुआ था? इनमें से कौन सा शहर है जहां पर हुआ था? आपके झांसी में हुआ था, आपके हैदराबाद में हुआ था, आपके दिल्ली में हुआ था, आपके मेरठ में हुआ था? सभी लोग बताएंगे। इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, जो इसके शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू कब हुआ था? तो शुरू की बात करेंगे तो ये कब? 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को ये जो विद्रोह था, ये शुरू होता है। कहां से भैया? आपके मेरठ से शुरू होता है। ठीक है? कहां से शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये चीजें आपको पता है। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन लेके आना बनता है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये सवाल पूछा भी जा चुका है। इतनी बात क्लियर है? यूपी पुलिस 2019 में ये सवाल पूछा गया था। चलो बहुत बढ़िया, मेरठ। चलिए बिल्कुल, इतनी चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट।
मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया था? बताओ। जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने कहाँ पर मना किया था कि चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे? और यहीं से क्या होती है, आपके 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है भाई, चलो अगर बात करते हैं कि भाई मंगल पांडे ने किस स्थान पर मना किया था, मना करने का काम कहाँ पर किया इसने? बैरकपुर में इन्होंने क्या किया था, मना किया था कि हम लोग चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, आपका जो दिक्कत है वो कर लीजिए। ये बात कब की है? तो भैया ये बात है 29 मार्च 1857 की। ये बात कब की है, कब इन्होंने मना किया था? तो इन्होंने मना किया था 29 मार्च, ठीक है? 29 मार्च 1857 को इन्होंने क्या किया था, बैरकपुर में इन्होंने मना कर दिया था कि हम लोग चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े क्या हम लोग? आगे बढ़े। फिर क्या होता है? फिर इसी में क्या होता है भैया, जो मंगल पांडे आपके थे, मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। कब दी जाती है? 8 अप्रैल को दी जाती है। और सन कौन सा होता है आपको? 1857। ठीक है, 8 अप्रैल होता है और सन कौन सा होता है आपका? 1857। 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है? मंगल पांडे को फांसी की सजा मिल जाती है। ठीक है, फांसी की सजा मिल जाती है। बातें क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल 1773 से 1785 तक जो भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए, वो कौन नियुक्त किए गए? बताएंगे क्या? बताएंगे क्या आप? चलो, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अच्छा, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो था नहीं, इससे पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का था आपका, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया जाता है? ये बात पूछी जाती है। गवर्नर जनरल। पहले कौन था? पहले आपका जो हो हुए हुए थे वो थे बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर भैया एक एक्ट आता है कौन सा? फिर एक एक्ट आता है जिसका नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, जो भैया बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किस एक्ट के तहत बनाया जाता है? ठीक है, ये जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ये किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो क्या बताओगे? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, 1773 के तहत इसका नाम बदलकर क्या किया गया? इसे क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसे क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्लियर? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बना। तो बात करेंगे कि भैया पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, अगर उसका नाम आप सभी को पूछा जाता है तो क्या बताओगे? वारेन हेस्टिंग्स था, जो 85 तक रहा था। कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल और कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है भैया, चलिए अगर बात करेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा, तो भैया 72 से 73 तक क्या रहा था? बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इतनी बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताएंगे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी, हाँ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एम्सहर्टम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेटफॉक या फिर रॉबर्ट क्लाइव? बता दो इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी लोग बता दोगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? चलो बता दो, फटाफट से बता दो। चलो करो, सवाल पूछा गया भैया, हमारी तरफ नहीं देखो तुम, हमारी तरफ नहीं देखो। 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। 30 अगस्त 2024 का जूरी एग्जाम हुआ था ना, उसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल पूछा गया था। आप सभी का जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? सही जवाब क्या हो जाएगा? घर से बता दो। आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोई इशू है? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कौन हो जाएंगे आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया सवाल है, मैं बता देता हूँ कब, यूपीपी रे एग्जाम। ठीक,
यूपीपी री एग्जाम कब? 30 अगस्त। 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट। ठीक है। 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में सेम सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछा गया, सेम ऑप्शन के साथ में पूछा गया। वही चीजें हम आपको करा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी को नोट करना है। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। चीजें क्लियर हो गई हैं क्या? चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। भारत में रेलवे की शुरुआत किसने करी थी, बता दो। क्या आपके कौन है? आपके लॉर्ड ऑकलैंड है, चार्ल्स मेटकॉफ है, या फिर हेस्टिंग्स है, या फिर डलहौजी है? आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर भैया जो रेल की शुरुआत की गई है सबसे पहले, वो किसके द्वारा की गई है? तो सभी लोग बताओगे क्या? बताओ, सभी लोग क्या बताओगे कि भैया सबसे पहले भारत के अंदर जो रेल की शुरुआत करने वाला था वो कौन था? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या? हेस्टिंग्स कैसे होगा भैया? हेस्टिंग्स कैसे होगा? जो डी वाला है बिल्कुल सही है। गौतम आप गलत हो, डी वाले सही है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलें आगे। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? इसने अच्छा शुरुआत कब करी है? भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा? तो भैया इसका शासनकाल क्या है? इसके शासनकाल की बात अगर करेंगे, इसके शासनकाल की अगर बात करेंगे तो ये कब से कब तक भारत का जो है वो गवर्नर जनरल बन के रहता है। तो आप सभी को सही जवाब देना है कि भैया 48 से 56 तक। ठीक है। ये क्लास जो आपकी चलती है आज तो आप चली थी आपके टाइम पर, लेकिन कल से भी अपने टाइम पर ही चलेगी। ये जो क्लास है आपकी, ये जो डेली चलती है, आपकी जो डेली लाइव क्लास चलती है वो कितने बजे चलती है भाई? 1 मिनट। जो आपकी लाइव क्लास चलती है वो कितने बजे? 1:15 पर। 1:15 पर डेली लाइव क्लास चलती है यूपीपी के लिए। मतलब आप यूपीपी के लिए मान सकते हो इसको। ठीक है। उसके बाद एसएससी जीडी की अगर बात करें हम लोग, अगर हम लोग एसएससी जीडी की बात करें तो 5:30 PM, 5:30 बजे आपको मिलेगी। ठीक है। अगर हम लोग करंट की बात करें, अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें, अभी क्लास चली नहीं है बट कल से चलेगी, वो कितने बजे? 11:30। ठीक है। 11:30 बजे आपकी करंट अफेयर की सुबह में होगी। फिर उसके बाद दोपहर में आपकी यूपी पुलिस के लिए जीएस होगी। फिर उसके बाद एसएससी जीडी की लाइव। अगर हिंदी आप लोगों को पढ़ना है, अगर भैया आप लोगों को हिंदी की क्लास करनी है तो दीपिका मैम 11 बजे पढ़ाती है। ठीक है। सॉरी, 11 बजे सुबह में पढ़ाती हैं आपकी दीपिका मैम, तो 11 बजे आप लोग हिंदी भी पढ़ सकते हो। सभी पूरी डिटेल अभी हमने पीछे बता दी थी। अच्छा, आपको सिर्फ और हिस्ट्री ही पढ़ना है। चलो ठीक है, चलती है डेली क्लास 11 बजे ही चलती है, सॉरी 1:15 पर चलती है डेली क्लास। डेली क्लास 1:15 पर चलती है। चलो इतनी बातें क्लियर, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। तो अगर इसका शासन पूछा जाता है भारत के अंदर कि भैया ये कब से कब तक गवर्नर जनरल बन के रहता है, तो ये आप सभी बताओगे 1848 से 1856 तक रहता है। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? भारत में रेल का जनक माना जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? भारत में रेल का जनक, भारत में रेल का जनक कहा जाता है। भारत में रेल का जनक कहा जाता है। इसने रेल शुरू कब करी थी? इसने जो रेल शुरू करी थी भारत में, वो कब कब शुरू करी? 1853 में शुरू करी थी। ठीक है। कहां से? मुंबई से ठाणे के लिए। कहां से भैया? बंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई। सबसे पहली बार 1853 में चलाई गई। इसे भारत में रेल का जनक भी कहा जाता है। ठीक। चलो भाई, इतनी बात समझ में आई है ना? इतनी बातें समझ में आ गई हैं, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ये जो ट्रेन चली थी लगभग ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी पहली बार में। चलो आगे। भारत में प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय में आयोजित की गई थी? भारत की पहली जनगणना जो आयोजित की गई, प्रथम जनगणना जो आयोजित की गई, वो किस गवर्नर जनरल के समय में भारत के अंदर पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी? सभी लोग, सभी लोग करेंगे इसका सही जवाब। पहली बार कब आयोजित की गई थी? क्या पता है आप सभी को? लॉर्ड मेयो बता रहा हूं आप लोग।
चलो भाई, भारत में प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय में आयोजित की गई थी? मेयो है, लिटन है, ऑकलैंड है या फिर जॉन नेपियर है? सभी का आंसर होना चाहिए। सभी का आंसर होना चाहिए। चलो, यहाँ पर जनगणना को हम लोग 2 बार भाग में पढ़ते हैं, ठीक है? ऑकलैंड, ऑकलैंड कैसे होंगे भाई? ऑकलैंड कैसे होंगे? तो इसको हम 2 बार में पढ़ते हैं कि भाई जो सबसे पहली बार किसी ने किया था, वो किया था लॉर्ड मेयो ने, ठीक? यहाँ पर याद रखना कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति ने अगर किया था, वो थे आपके लॉर्ड मेयो, ठीक है? वो थे आपके कौन? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने कब किया था भैया? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो ने सबसे पहली बार किया था। ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक? मैं दूसरा कर लेता हूँ। चलो, 1872 में किया था। फिर जो नियमित जनगणना शुरू हुई, नियमित जनगणना शुरू हुई, नियमित जनगणना की अगर बात करेंगे, अगर हम लोग नियमित जनगणना की बात करेंगे तो आप क्या बताओगे? नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में, ठीक है? 1881 में हुई थी। किसने करा था नियमित जनगणना की शुरुआत? तो वो थे आपके लॉर्ड रिपन, ठीक है? वो कौन थे? आपके लॉर्ड रिपन, नोट करना है, ठीक है? लॉर्ड रिपन। 2 सवाल बनता है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी? अगर पहली बार की बात आती है, अगर भैया पहली बार की बात आती है, तो आपको लॉर्ड मेयो बताना है जिसने कब कराई थी? 1872 ईस्वी में कराई थी, ठीक है? पहली बार हुई थी। ये कोई नियमित जनगणना के रूप में नहीं इसकी शुरुआत की गई। तो अगर नियमित जनगणना पूछा जाता है तो नियमित जनगणना आप बताओगे 1881 में, जो कि लॉर्ड रिपन ने शुरू करी थी। दोनों क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात की जाती है? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना कब हुई थी? अभी हमने बताया ना, किसके काल में? लॉर्ड मेयो ने। इसी ने क्या किया था? सबसे पहली बार क्या किया था? जनगणना की शुरुआत करी थी। वो कब करी थी भाई? तो आप सभी को हमने बता दिया कि 1872। पहली बार कब? 1872, ठीक है? अनियमित जनगणना, कोई मतलब नियमित जनगणना नहीं थी। यहाँ से कोई जरूरी नहीं थी कि भैया ये नियमित जनगणना होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या की जनगणना को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कब से प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान में भी प्रचलित है? मतलब यहाँ पर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई? सवाल पूछा जा रहा है कि भैया नियमित जनगणना कब? नियमित जनगणना जो शुरू हुई वो कब शुरू हुई? और क्या बताया गया कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर ये क्या होगी? जनगणना होगी, जो वर्तमान में भी अभी चल रही है। 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये जनगणना जो थी वो टल चुकी थी, ठीक है? नहीं हो पाई थी। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? मैंने बताया ना, 1881 में। 1881 में किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। क्या बताओगे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। अगर बात करेंगे पहली बार, तो पहली बार आप सभी को 1872 लॉर्ड मेयो याद रखना है, ठीक है? क्या याद रखना है? लॉर्ड मेयो याद रखना है। कोई दिक्कत? ये दोनों सवाल आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? जो लॉर्ड कर्जन था वो वायसराय के रूप में भारत कब आया था भैया? भारत कब आया था लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में? तो ये कब आया था? बताओगे क्या? 94 का सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन भारत कब आया था भाई, बता दो। चलो, चलो भाई कर दो आंसर। कौन भैया? लॉर्ड कर्जन भारत नहीं आया था क्या? बताओ। लिख रहे हो नहीं आया? अच्छा, ये क्वेश्चन तुमको नहीं आता है? ये क्वेश्चन तुमको नहीं आता है? अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है? यूपी के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है ये सवाल अभी तक। लॉर्ड कर्जन कब आया था बताओगे क्या? तो लॉर्ड कर्जन जब भारत आया था वो कब आया था? 1899 में आया था। कब? 1899 में भारत आया था। इतनी बात क्लियर है? इसने कब से कब तक भारत के अंदर रहा? एक मिनट भाई साहब।
जो लॉर्ड कर्जन है, ये भारत में कब से कब तक रहा? तो आपसे अगर पूछा जाता है कि कब से कब तक रहा था, तो आप सभी का सही जवाब होगा सर्दी 1899 से 1905 तक ये क्या रहा? भारत के अंदर रहा। और इसके शासनकाल में बहुत सारी घटनाएँ घटी, जैसे आपका 1900 में अकाल पड़ा, ठीक है? 1900 और 1901 में क्या पड़ा? भयानक जो है अकाल पड़ा। इसी के शासनकाल की घटना है, ठीक है? अकाल पड़ा। फिर इसने एक काम जानबूझकर कर दिया, कब? 1905 में। 1905 में इसने क्या कर दिया? जाने के अंतिम वर्ष में इसने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है? क्लियर? बंगाल का विभाजन किया। ये 2 घटनाएँ बहुत याद रखने वाली हैं कि भैया अकाल कब पड़ा था? भैया वो 1901 में पड़ा था लॉर्ड कर्जन के काल में, और बंगाल का विभाजन भी 1905 में लॉर्ड कर्जन के रूम में हुआ था। ठीक है? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। क्या ये दोनों पेन सही है क्या? अच्छा, आप एमपी से हो, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? क्वेश्चन वही, बंगाल का विभाजन। अभी हमने आप सभी को बता दिया, मतलब वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वो वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, बट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला पूछा गया था आपका 18 18/2/2024, जो आपका फरवरी में पेपर हुआ था, जो आपका पेपर लीक हो गया था, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। ठीक है? ये सवाल पूछा गया था जो पेपर लीक हुआ था आपका 18 फरवरी का, उसमें। ठीक है? बंगाल का विभाजन किसने किया था? बताओ। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड इरविन? तो अभी तो हमने आप सभी को बताया भाई कि लॉर्ड कर्जन ने किया था, कब? 1900। चलो भाई, क्लियर है? यहां तक की चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। भाई वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखते हो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है? वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लेकिन कर जरूर लिया करो। कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं करोगे आपकी इच्छा। देखो, बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। इस ये भारत कब आया था? 1899 में भारत आया। ये भारत कब आया भैया? 1899 में आया, रहा कब तक? 1905 तक। और ये 1905 में ही क्या कर दिया? ये विभाजन कर दिया था, ठीक है? 1905 में ही इसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। क्लियर चीजें? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई? बंगाल विभाजन जो थी, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहां से भैया 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भाई, एक तो आपका बंगाल विभाजन था, इसकी घोषणा कब होती है? दूसरा, बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया? तो यहां पर हम लोग समझेंगे कि लागू कब किया गया। सी वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। कब लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन हुआ था? चलो, चलो भैया फटाफट से बता दो एक बार। अगर बात करेंगे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, अब यहां से समझना भैया, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। भैया बंगाल विभाजन जो है वो लागू कब होता है? लागू होता है 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905। लागू होता है 16 अक्टूबर 1905। और भैया यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन कब शुरू कर दिया जाता है, पता है आपको? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया जाता है? स्वदेशी आंदोलन जो था, ये आपका कब शुरू किया जाता है? ये 7 अगस्त 1905 को शुरू किया जाता है, ठीक है? सॉरी, कब शुरू किया जाता है बताओ फटाफट से। ये लागू कब हुआ था? लागू अक्टूबर में हुआ था। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, वो कब शुरू किया गया, ये बात पूछना चाह रहा है। वो क्या पूछना चाह रहा है कि ये शुरू कब किया गया आपका आंदोलन? ये शुरू किया गया 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के कारण। क्यों? क्योंकि जो आपका बंगाल विभाजन था, इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी जून में।
ठीक है, इसकी घोषणा जून में हो गई थी कि भैया हम लोग बंगाल का विभाजन जो है वो करने जा रहे हैं। तो उसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन बंगाल विभाजन को लागू नहीं किया था। लागू किया था जाके अक्टूबर के अंदर। चलो, इतनी बात समझ में आ गई ना? इतनी बात समझ में आ गई है? चलो बहुत बढ़िया है। चलें आगे बढ़ें क्या हम लोग? यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें। अच्छा, एक चीज़ और, आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी हमने आपको आंसर नहीं बताया 1905। एक चीज़ और आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि भैया ये जो था इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है? ये चीज़ें आपसे नोट कर लेनी है। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये शुरू कहाँ से हुआ? ये जो शुरू होने का स्थान था, ये कौन-सा था? जो आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, ये शुरू होने का स्थान कौन-सा था? शुरू होने का स्थान कौन-सा था? तो कलकत्ता के अंदर जो है टाउन हॉल से ही इसको शुरू किया गया था, ठीक है? कोलकाता के टाउन हॉल से इसकी क्या करी गई थी? शुरुआत करी गई थी कब? 7 अगस्त 1905 को। किसके द्वारा? किसके नेतृत्व में? रवींद्रनाथ टैगोर जी के नेतृत्व में। ठीक? चलो, सभी चीज़ें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। आप बताएंगे क्या इसका सही जवाब क्या है? 1859 है, 1902 है, 1919 है, 1871 है। सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट पारित किया गया वो कब पारित किया गया? सभी का आंसर आ जाना चाहिए बढ़िया तरीके से, कोई इशू नहीं है। आंसर नहीं आ रहा है भाई, आंसर नहीं आ रहा है भैया, आंसर आना चाहिए। आंसर आप सभी का आना चाहिए, बढ़िया तरीके से आंसर्स आने चाहिए। चलो, एक बार बताओ क्या आ रहा है आंसर? नहीं आया ना? आंसर आ जाने चाहिए थे, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। चलो, अगर बात करते हैं हम लोग कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया गया वो कब लागू किया गया, या भारत कब आया था, कब पारित किया गया? तो इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कब किया गया था? 1878 में। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। बता दो निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत करी थी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत करी थी। ये द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है? जो भारत के प्रांत थे इनके अंदर द्वैध शासन की शुरुआत कब? क्या हुआ भैया बताओ एक बार। चलो, समझ नहीं पाया हूँ आपकी बात। बता दो भैया, मॉन्टी चेम्सफोर्ड सुधार जो थे यहाँ पर इसके द्वारा प्रांतों के अंदर द्वैध शासन कब लागू किया गया? आप क्या बताओगे? 1919। कब लागू किया गया? 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फटाफट से आप सभी बताएं। सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी है 1885। बहुत बढ़िया। जो आप लोगों को पता है देखते फेंक के आंसर मार देते हो भाई, देखते ही फेंक के आंसर कर देते हो। 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताएंगे क्या? इसकी स्थापना कब होती है? डेट अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर। अगर आपसे स्थापना पूछी जाती है तो क्या बताओगे? स्थापना आपसे पूछ ली जाती है तो क्या आप सभी बताओगे? ए ओ ह्यूम या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। नोट करना, एलन ऑक्टेवियन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ह्यूम के द्वारा क्या करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी। आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। क्लियर है? चलिए, इसकी पहली बैठक कहां पर हुई? इसकी अगर पहली बैठक की बात करेंगे, अगर इसकी हम लोग पहली बैठक की बात करेंगे, अगर हम लोग क्या बात करेंगे? पहली बैठक। अगर आपसे पहली बैठक की बात करते हैं तो क्या बताओगे? भैया ये आयोजित की गई आपकी बंबई के अंदर। ठीक है,
आपकी पहली बैठक मुंबई के अंदर आयोजित की गई और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे आपके भैया व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था। अध्यक्ष कौन थे? आपके अध्यक्ष थे आपके नोट करना जरा। अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर है? इसमें प्रतिनिधि कितने थे? इसमें प्रतिनिधियों की बात करेंगे वो कितने थे? अगर प्रतिनिधि कितने थे भाई? कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? अगर ये बात पूछी जाती है तो भैया 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? इस बैठक के अंदर भाग लिया था। पहली बैठक कहाँ पर होती है? मुंबई के अंदर व्योमेश चंद्र बनर्जी जी अध्यक्ष होते हैं। पहली बैठक में प्रतिभागी कितने थे? आपके 72 प्रतिभागी थे, ठीक है। अहो प्रजापति, ठीक है। सूरज कुमार ऑप्शन नंबर सी, चलिए बहुत बढ़िया। चलो, आज का क्या है? अंतिम सवाल था क्या ये? अंतिम सवाल है क्या भैया? चलिए, आज के लिए बस इतने ही हम आपसे बताए थे कि आज की क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस किए हैं। कल आपका फिर से आपका हमें लग रहा है कि भैया हिस्ट्री की क्लास करवानी पड़ेगी। अगर पूरी चीज़ें आज की एक ही क्लास में हम लोग कवर करेंगे ना, तो आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 1.5 घंटे हो चुकी है। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी क्लास लंबी हो। अभी आपके जो इतिहास है भाई, अगर आपसे बात करें किसकी? इतिहास की। अगर आपसे इतिहास की हम लोग बात करते हैं, तो इतिहास हम लोग 160 क्वेश्चन लगभग करने वाले थे टोटल। 160 क्वेश्चन करने वाले थे यूपी पीवीएस।